अब हमने चैप्टर 6 की डेफिनेशंस को जो है देखना है, ठीक है। पेज नंबर 144 में आपके पास समरी दिया है, ठीक है। समरी में जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं टर्म्स उनको डिफाइन किया गया है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा उसको डिफाइन किया हुआ है। रेंज फर्स्ट में बताया गया, रेंज जो होती है वैसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है। और ये होती क्या है, डिफरेंस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस है वो रेंज है, यानी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस जो है वो रेंज होती है। आगे से हमारे पास बताया गया क्लास लिमिट्स क्या है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप, वो क्या कहते हैं क्लास लिमिट्स। जैसे कि हमारे पास यानी कि हमारे पास टेबल में शो किया जाता है, यानी क्लास, या हम उसे ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हमें क्लासेस दी जाती हैं 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, ठीक है। ये हमारे पास क्लासेस हैं, तो इनकी लिमिट्स क्या होंगी, यानी कि 1 और 5 जो है ये क्लास लिमिट्स हैं। मिनिमम वैल्यू ये 1-5 क्लास की क्लास लिमिट्स क्या हैं, यानी बाउंड्रीज तक भी कह सकते हैं, लेकिन 1 से 5 यानी कि 1 इसकी मिनिमम क्लास लिमिट है और 5 इसकी मैक्सिमम क्लास लिमिट है। आगे से हमारे पास कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट्स आर बाउंड इज कॉल्ड कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं इस टेबल की, ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास ये इस टेबल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे 1, 2 और 4 इस टेबल की फ्रीक्वेंसी है, तो इस टेबल की कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो हमारे पास टोटल होगी, यानी कि 1 होगी इधर पास में, ठीक है। फिर हमारे पास 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगी। यानी अब 6 से 10 पे कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, इन दो का टोटल है, लेकिन 11 से 15 में इन तीनों का टोटल होगा, वो उसको हम 3 में 4 प्लस करने से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो 7 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल हो सकती है इसकी। आगे से हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कि ये हमारे पास कोई भी डाटा है उसको हमने अगर ग्रुप्स में डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई बेसिकली डिवीजन को कहते हैं, डिवाइड डाटा को डिवाइड करने को या डाटा को बांटने को, क्लासीफाई करने को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं और उसको टेबुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हिस्टोग्राम हमारे पास जो होती है वो ये डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में प्लॉट की जाती है। ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास हिस्टोग्राम ये होता है, ये हमारे पास प्लेन होता है, इधर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं, इधर हमारे पास फ्रिक्वेंसीज होती हैं, इधर हमारे पास इसकी हिस्टोग्राम क्रिएट की जाती है, ठीक है। जो ये हमारे पास इसकी हिस्टोग्राम होती है, ये हमारे पास होता है कि ग्रुप ऑफ यानी सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं, ठीक है। एक साथ आने वाले रेक्टेंगल्स होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। आगे से हमारे पास आ जाता है कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगिव, ये ठीक है। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ही हम ओगिव कहते हैं। वो क्या होता है, वो ग्राफ होता है लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। वो हमारे पास इस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। ये कमुलेट इधर हमारे पास जो है क्लास बाउंड्रीज लिखी जाती हैं, इधर फ्रीक्वेंसीज लिखी जाती हैं, यानी इधर क्लास बाउंड्रीज नहीं, इधर क्लास मार्क लिखा जाता है और इधर फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमने क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज के जो मिड पॉइंट्स लेने हैं वो इधर लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसका क्लोज फिगर होती है, ठीक है। ये हमारे पास इरेगुलर क्लोज फिगर्स होती है। ये हमारे पास बहुत इसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं और ये इसको हम ओगिव और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। इसकी ये इस तरह से कोई डायग्राम हो सकती है। अरिथमेटिक मीन हम कह देते हैं। अरिथमेटिक मीन हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक मेजर है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना, एक वैल्यू एक ही वैल्यू पूरे डाटा के जो शो करे उसके लिए एक वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं, जो पूरे हर वेरिएबल की हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है कि जो वेरिएबल की हर वैल्यू है इसके अराउंड अबाउट या इसके आसपास ही है, तो उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अरिथमेटिक मीन भी बेसिकली एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ये हमारे पास मेजर है जिसमें हम सब ऑब्जर्वेशंस को प्लस करते हैं और उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो वो हो जाता है अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन। इसको हम फॉर अनग्रुप डाटा या फॉर डिस्क्रिप्ट ग्रुप डाटा के लिए इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। और फॉर ग्रुप डाटा के लिए हम इसे समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ से शो करते हैं। और आप ये भी याद रखना, अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्टकट और कोडिंग मेथड से भी करते हैं। शॉर्टकट मेथड में अरिथमेटिक मीन में हमारे पास कांस्टेंट से डेविएशन ले लेते हैं और हम उस कांस्टेंट को फिर मीन पे डिवाइड करते हैं।
यानी शॉर्टकट मेथड में ये हमारे पास हो जाता है, ये जो टर्म है ठीक है ये हमारे पास हो जाएगी शॉर्टकट मेथड में। ये हम करेंगे प्लस मिशन, ये हम डेविएशन ले लेंगे ए से, ठीक है, हर वेरिएबल की और एन, ठीक है। और अगर हमारे पास इसी को कोडिंग मेथड में करना है ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स मीन हो जाएगा। अगर समझे बी, मैं अब कांस्टेंट बी को यूज़ कर रही हूँ ठीक है, तो ये हमारे पास बी इंटू समीशन, यानी कि अगर हमारे पास समीशन यानी कि 1 बाय बी होगा, और इधर से हमारे पास समीशन बी एक्स अगर वैल्यू की है तो एन। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये चेंज इन स्केल या चेंज इन ओरिजिन करेंगे तो फिर हमारे पास फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्टकट और कोडिंग मेथड है, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाते हैं, सेम इसी तरह हम इसको ग्रुप डाटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे से हमारे पास आ जाते हैं डेविएशन टर्म। डेविएशन क्या होता है, ये डिफरेंस ऑफ एनी, यानी कि डेविएशन हम बेसिकली वो होते हैं कि किसी भी वेरिएबल का कांस्टेंट से डिफरेंस, ठीक है, तो उसको हम डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एनी कांस्टेंट, ठीक है, उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये डी आई डेविएशन को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल्स टू एक्स आई वेरिएबल को माइनस ए, और ए हमारे पास कांस्टेंट को शो कर रहा है। आगे से आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, बेसिकली वो वेरिएबल एक्स है, ठीक है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनका एंड पॉजिटिव रूट, उनके प्रोडक्ट का एंड पॉजिटिव रूट होता है, ठीक है। बेसिकली हम इसे फॉर्मूलाटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है एंड पॉजिटिव, यानी रूट हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन ज्योमेट्रिक हमेशा मीन हमेशा पॉजिटिव वाला रूट कंसिडर हम करेंगे, ठीक है। x1 यानी कि हम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एन ऑब्जर्वेशन है तो हम इसको एन तक प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसका nth रूट ले लेते हैं, वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। आगे से हमारे पास है हार्मोनिक मीन, रिफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो जाती है, इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, तो वो एन बाय समीशन 1/x, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाता है। मोड क्या होता है, मोड हमारे पास डिफाइन होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो बहुत ज़्यादा डाटा में ऑब्जर्वेशन जो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है उस ऑब्जर्वेशन को मोड कहते हैं। और मीडियन हम कहते हैं कि मिडल मोस्ट, जो बिल्कुल दरमियान वाली ऑब्जर्वेशन है हम उसे मीडियन कहते हैं। आगे डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इसका, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका मीनिंग होता है यानी बांटना, लेकिन स्टैटिस्टिकली हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की भी आगे से फील्ड है, आप ICS कर रखते हैं, अगर उसमें आप सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आप पूरी बुक मिलेगी, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकली यानी फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो है डिस्पर्जन का क्या मतलब है कि स्प्रेड यानी छिड़कना जैसे कहते हैं, या स्कैटरनेस तोड़ना ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट, हम ऑब्जर्वेशंस के स्प्रेड या स्कैटरनेस फाइंड करते हैं इन अ डाटा सेट में, ठीक है। और रेंज बेसिकली हमारे पास इसके दो डिस्पर्जन के भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास आ जाते हैं कि टेक्निक्स होती हैं जिसको हम डिग्री फाइंड करते हैं या डिस्पर्जन फाइंड करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के बीच। और हमारे पास जो होता है ये दो इसकी टाइप्स होते हैं, यानी ये एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज़ में होता है या फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन के अराउंड भी हम इसको फाइंड करते हैं। रेंज जो है ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ में होता है, ठीक है। रेंज क्या है, मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो और अरिथमेटिक मीन के अराउंड होते हैं, ठीक है। वेरियंस को क्या कहते हैं, रेंज का बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेंज को हम लिख लेते हैं एक्स एम माइनस एक्स नाट, यानी अब ये हमारे पास एक्स एम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को शो करता है और एक्स नाट मिनिमम ऑब्जर्वेशन को शो करता है। वेरिएंस को डिफाइन करते हैं कि मीन ऑफ द स्केयर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसका फॉर वेरिएंस का जो हमारे पास फार्मूला है फॉर अनग्रुप डाटा या फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, वो हमारे पास ये डेफिनेशनल फार्मूला इसका ये हो जाता है, ठीक है। इसका जो कंप्यूटेशनल फार्मूला है वो हमारे पास हो जाता है समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन का स्क्वायर, ठीक है। आगे से एस के फॉर ग्रुप डाटा के लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है समीशन एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, ठीक है। और ये इसका कंप्यूटेशनल फार्मूला हमारे पास हो जाता है ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, वो हमारे पास सेम इस वेरिएंस का
जो होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, यानी उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं उसके ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। ये अगर हम अनग्रुप दे ले लें इसका हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाता है। इसी तरह इसको भी हर इसका ये अगर कंप्यूटेशनल फार्मूला हो तो हमारे पास इसके साथ पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा, अगर ये ग्रुप डाटा के लिए हो तो हमारे पास इसके साथ पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम बुक के एंड में, आपको ग्लॉसरी दी हुई है, ठीक है। उसमें ग्लॉसरी दी हुई है, ठीक है। उसमें आपके पास चैप्टर 6 के कुछ डेफिनेशन हैं। पेज नंबर 268 में देख लेते हैं। सेम डेफिनेशन हैं, एक दफ़ा फिर से रीड आउट कर लेते हैं बस, कि अगर आपने इधर से करनी है तो इधर से कर लें लर्न, आपने अगर समरी से करनी है तो उधर से कर लें। आपके जहन में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ हम अरेंजमेंट करते हैं डाटा को क्लासीफाई करने के लिए, ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। अब क्लास लिमिट्स क्या होती है, क्लास लिमिट्स की होती हैं मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस होती हैं किसी भी क्लास या ग्रुप की, वो क्लास लिमिट्स होती हैं, ठीक है। क्लास मार्क हमारे पास बेसिकली मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ये हम किसी भी क्लास लिमिट्स को या क्लास बाउंड्रीज को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्लास मार्क आता है, या इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। द रियल क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लास, इसका जो असली क्लास लिमिट्स होती हैं वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं जिनको हम क्रिएट करते हैं बाय टेकिंग मीन ऑफ, यानी कि प्रीवियस ऑब्जर्वेशन का, हम उन दोनों ऑब्जर्वेशन को, यानी कि एक क्लास की अपर क्लास लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट का मीन लेते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर जो हमारे पास आंसर उनका डिफरेंस लेते हैं, उसे 2 से डिवाइड करते हैं, जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम जो लोअर क्लास बाउंड्रीज से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपर क्लास बाउंड्रीज में उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं जो आता है, ठीक है। द रियल क्लास, वो हमारे पास क्लास बाउंड्री कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो रियल क्लास लिमिट जो होती हैं वो क्लास बाउंड्री होती हैं, और हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं क्लास बाउंड्रीज के, ठीक है। इट इज़ obtained by 2 सक्सेसिव क्लास लिमिट, जो एक के बाद एक आने वाली क्लास लिमिट्स होती हैं, डिवाइडिंग द सम बाय 2, उनके सम को 2 से डिवाइड करने से होती हैं, ठीक है। सक्सेसिव क्लास लिमिट्स कैसे होंगी, जैसे 1 से 5, 6 से 10, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है। और हम इसकी क्लास बाउंड्रीज करेंगे, सक्सेसिव है 6, 5, इनको दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 11 को 2 से 5.5 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, इधर से भी हम 0.5 माइनस कर देंगे, ये 5.5 तक हो जाएगा, और ये 5.5 जो है इधर से 10.5 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। अब हमारे पास आ जाता है क्लास मार्क या मिड पॉइंट, ठीक है। वो हमारे पास कैसे करते हैं, किसी भी क्लास की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी क्लास मार्क हम इसको फाइंड करेंगे तो 1 + 5 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 6 + 10 16, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, ये हमारे पास इनके क्लास मार्क्स आ जाएंगे। आगे से हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द टोटल ऑफ अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड कम्युलेटिव, यानी कि जो टोटल जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उनके साथ साथ टोटल जो चलता है वो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। हिस्टोग्राम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है XY प्लेन पे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो कि हम जिसको फाइंड करते हैं बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ डाटा डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं उससे करते हैं। डेविएशन क्या होते हैं कि यानी डिफरेंस ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल और उसके कांस्टेंट के बीच जो जितना भी डिफरेंस है उसे हम डेविएशन कहते हैं। जियोमेट्रिक मीन की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उतना ही पॉजिटिव उनका रूट, यानी 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3rd रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितनी होंगी उतना। आगे से हमारे पास पेज नंबर 269 पे आ जाते हैं, ये इसको शो किया हुआ है। हार्मोनिक मीन्स क्या करता है, रिफर उसकी डेफिनेशन है कि ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन, हम पहले हम इनके रेसिप्रोकल्स लेते हैं, फिर हम उसका मीन लेते हैं, फिर हम उसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं, फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है। मोड क्या आता है, मोड हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट और वेरिएबल, मतलब के ऑफ द डाटा ऑफ द वेरिएबल या डाटा, ये हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन होती है मोड की फॉर अनग्रुप डाटा, फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा आ जाए तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाता है, यानी L + FM जो होते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जो क्लासेस में जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो FM, और F1 उससे पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 हमारे पास उसके बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी, और 8 जो है एक क्लास का साइज़, कि क्लास बाउंड्रीज क्रिएट करने के बाद
अपर क्लास, उस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री से अगर हम लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करते हैं तो वो क्लास का इंटरवल साइज आ जाता है, वो एज है, और ये उस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। ठीक है, आगे से मीडियन हमारे पास क्या होता है, ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला ये है L प्लस, यानी L हमारे पास जी, पहले हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी है, उसको हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि फिर वो फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि वो कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल क्रिएट करेगा, किधर जाए करे, वो वाली जो क्लास होगी वो मीडियम क्लास होगी। हमने उसकी लोअर क्लास बाउंड्री लिखनी है, क्लास उस क्लास का इंटरवल साइज लिखना है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फिर से हमारे पास बेसिकली एन जो है वो समीशन एफ है, और उससे पहले आने वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने उससे सब्ट्रैक्ट कर देनी है। आगे से डिस्पर्जन क्या है, स्टैटिस्टिक में इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डाटा सेट के, उसको फैला देना या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आगे से हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस में करती है, जैसे कि एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, यानी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस करने से हमारे पास रेंज आ जाती है। वेरिएंस है, ये भी हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली मीन होता है स्क्वायर डेविएशंस ऑफ का फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन से, तो ये हमारे पास इसको सिंबलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वेरिएंस का पॉजिटिव स्केयर होता है, और हमारे पास जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएशन फाइंड करने का वर्ड यूज़ किया जाए तो भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है, हमने वेरिएशन में वेरिएंस को फाइंड नहीं करना, वेरिएशन में हमने तब्दीली को स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना है। इसी के साथ हमारे पास जो होता है चैप्टर 6 जो होता है कंप्लीट हो जाता है, इसकी डेफिनेशंस जो होती हैं वो टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे में कुछ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछें। इसके साथ हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।